हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो भूगोल प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज 7वां पार्ट रहेगा। और इसमें हमने इकाई 2 से प्रश्न लिए हैं, 6 प्रश्न लिए हैं। बाकी के प्रश्न अगले पार्ट में लेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आप पूरा वीडियो देख सकें। ठीक है, इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को भी ज्वाइन करें। अब देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताने हैं। यानी कि जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए 3 कारक है, जल की उपलब्धता, भू आकृति और मौसम। ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। यानी कि जहाँ जल ज़्यादा है मानव वही लोग मानव वहीं जगह पर रहेंगे जहाँ पर उसको जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। भू आकृति यानी कि पहाड़ी अगर प्रदेश है तो लोग कम रहेंगे, मैदान है तो लोग ज़्यादा रहेंगे। मौसम यानी कि अगर मौसम व्यक्ति के रहने के लायक है, मानव के रहने के लायक है तो ऐसे मौसम में लोग रहेंगे। और जहाँ का मौसम बहुत ख़राब है वहाँ पर लोग कम रहेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य और व्यवसाय के अनुकूल होती है। ठीक है, तो 3 बातें हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति और मौसम। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए इसका आंसर कि विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल व उपजाऊ है तथा जल और खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। यानी कि वही बात कि जहाँ की भू आकृति अच्छी है, मनुष्य के रहने लायक है, जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाएगा, जहाँ खनिज पदार्थ मिल जाएंगे, व्यवसाय करने के साधन मिल जाएंगे, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। इसलिए यहाँ बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, ये वो इलाके जहाँ पर लोग, जैसे कि अमेरिका में, एशिया में, यूरोप का उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भाग जो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में मतलब हम कौन कौन से देश आ रहे हैं, भारत हो गया, चीन हो गया, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सब प्रकार की सुविधा है लोगों को। फिर अगला है जनसंख्या परिवर्तन के कोई 3 घटक बताने। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। ये देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 है, मतलब जनसंख्या परिवर्तन क्यों होती है, या तो जन्म दर कारण रहेगा, या मृत्यु दर, या प्रवास। यानी कि लोग जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, परिवर्तन हो गया। लोग मरते हैं तो फिर जनसंख्या परिवर्तन होता है, या फिर लोग अपने स्थान से चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रवास। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। देखते हैं इस उत्तर को हम। तो ये देखिए जन्म दर, 1 वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यानी कि 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। और अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो ये धनात्मक वृद्धि है। और मृत्यु दर किसे कहते हैं कि 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यानी कि लोग ज़्यादा मरेंगे तो फिर लोग घटेंगे सही, है ना। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए जननांगिकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं को लिखिए। ये प्रश्न 5वां है। ये देखिए प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मत्यर्ता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। यानी कि पहली कंडीशन वो है जब लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं और मृत्यु भी ज़्यादा होती है, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि महामारी या भोजन नहीं मिलेगा तो पूर्ति नहीं हो पाएगी और इसलिए ज़्यादा बच्चे होना चाहिए। ठीक है, ये प्रथम अवस्था है। दूसरा है कि द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। द्वितीय अवस्था वो है जिसमें भाई ज़्यादा बच्चे होते हैं लेकिन समय के साथ कम होती जाती है। यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है क्योंकि लोग फिर नहीं मरते हैं तो फिर ये स्थिति नहीं आती है। जैसे कि पहले कारण बताए जाते हैं कि ज़्यादा बच्चे इसलिए होते थे क्योंकि अधिकतर बच्चे महामारी से या बीमारी से मर जाते थे, इसलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते ताकि उनका वंश चल सके। और अंतिम अवस्था क्या है
कि अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मत्यर्थता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, क्योंकि जब लोग नहीं मरेंगे, जीवन की सुरक्षा की गारंटी आने लग जाएगी, तो फिर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक व अपकर्ष कारक लिखिए। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, तो ये देखिए प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं, यानी कि जिसकी वजह से लोग चले जाते हैं। बेरोजगारी है, आजीविका के साधनों की कमी है, कृषि के का कम उत्पादन है, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां। और अपकर्ष कारक कौन है? रोजगार के अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, सुरक्षा, उत्तम जलवायु। ठीक है, तो ये प्रतिकर्ष कारक है जो प्रवास, जिसकी वजह से लोग प्रवास करते हैं। और ये अपकर्ष कारक है यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर प्रवास लोग करते हैं। ठीक है, किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनको वहाँ रोजगार मिल जाता है, उन्हें रहने सहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, सुरक्षा है, उनको जलवायु अच्छी है, तो लोग वहीं जाएंगे। और ये वो कारक है जिनकी वजह से लोग प्रवास करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, कहीं मान लो गाँव में कुछ काम नहीं मिला तो लोग शहर जाएंगे। ठीक है, साधनों की कमी, कृषि का कम उत्पादन है तो लोग कृषि छोड़ के और शहर में जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, महामारी आ जाएगी, ये सारे कारण है। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 6 प्रश्नों को समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।